हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना असाइनमेंट 2 का डिस्कशन और इसमें सेक्शन बी से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के। तो अपन स्टार्ट करते हैं B1 पार्ट 1। ठीक है, तो B1 में क्या दे रखा है, एक जीपी है जिसका थर्ड टर्म दे रखा है एंड दैट इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म। इफ द सेकेंड टर्म इज 8 देन फाइंड 6 टर्म। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर। ठीक है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म आपका 8 है। तो सेकेंड टर्म आपका अगर 8 है तो दैट मींस कि ए आर इज इक्वल टू 8। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है ना। तो आप यहां से देख लो कि क्या रिजल्ट मिलता है। r कैन बी रिटन एज 8 बाई ए एंड वी रिप्लेस हियर। तो कितना आ जाएगा, a इंटू 64 अपॉन ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो a इज इक्वल टू 4। इफ a इज इक्वल टू 4 देन r इज इक्वल टू 2। ठीक, तो नेक्स्ट अपन B2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज 216 एंड देयर सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ देम इन पेयर्स इज 156। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन में देखो, आप मान लो नंबर्स को a बाई आर, a एंड ए आर। ठीक है, तो a बाई आर, a एंड ए आर इनका जो प्रोडक्ट है वो 216 है। सो a क्यूब इनका प्रोडक्ट हो गया इज 216, दैट मींस a इज इक्वल टू 6। और पेयर वाइज प्रोडक्ट क्या होंगे, a बाई आर इंटू a इंटू ए आर, a बाई आर इंटू ए आर। ये आपका कितना है, 156 है। ठीक है, ये आपका 156 है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर 1 अपॉन आर प्लस ये तो खैर कैंसिल आउट हो गए है ना, 1 बचा केवल, इज इक्वल टू 156। ए स्क्वायर इज 36। तो आपके पास आ गया r प्लस 1 बाई आर प्लस 1 इज इक्वल टू 156 अपॉन 36। तो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस कम्स आउट एज 13 बाई 3 और यहां से r प्लस 1 बाई आर इज इक्वल टू 10 बाई 3। आप यहां से r की वैल्यूज निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी है ना। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 में, इनफाइनाइट सीरीज का सम 4 है और उनके क्यूब्स का सम 192 है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है नोट्स में, तो फिर से रिपीट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सम ऑफ थ्री नंबर्स व्हिच आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21 and if the second term is reduced by 1 and third term is increased by 1 we obtain three consecutive terms of a GP। ठीक है, तो consecutive terms of an AP उनका सम कितना है, 21। तो हमने मान लिया, वहीं से स्टार्ट करते हैं। अपन मान लेते हैं कि जो थ्री टर्म्स थे वो क्या थे, a माइनस डी, a प्लस डी। ये AP के तीन consecutive terms ले लिए हमने और उनका सम 21 है। दैट मीन्स इनका सम 3a should be equal to 21, a is equal to 7। तो आपके पास टर्म्स क्या है, इनफैक्ट 7 माइनस डी एक टर्म है, एक टर्म आपका 7 है और तीसरा टर्म आपका 7 प्लस डी है। आपसे कहा क्या जा रहा है, सेकंड नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 1, तो इसको एक रिड्यूस कर दो मतलब 6। ठीक है, एंड थर्ड इज इंक्रीज्ड बाय 1, ये आपका थर्ड टर्म था, इसको आप इंक्रीज कर दो मतलब 8 प्लस डी। ठीक है, और इसको एज इट इज रहने दिया। वी ऑब्टेन थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ जीपी। तो ऐसे में ये आपके तीनों टर्म्स कैसे हैं, जीपी में है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, ये तीनों टर्म्स आपके जीपी में है। तो अगर जीपी में है तो अपन कह सकते हैं ना कि 6 अपॉन 7 माइनस डी विल बी 8 प्लस डी अपॉन 6। ठीक है, कॉमन रेशियो में बराबर ही होगा। तो 36 इज इक्वल टू यहां से 7 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी। आप यहां से डी की वैल्यू निकाल सकते हो। डी आ गया तो आपके उधर सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास B5 में देखिए, B5 एक बढ़िया सवाल है ना। सॉरी B4 था क्या, हाँ ये B4 था। ठीक है, 5 आपका बढ़िया सवाल है। क्या पूछा गया है यहाँ पे, pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP आर इन GP। ठीक है, तो आप अगर किसी AP का pth टर्म लिखते हो तो दैट विल बी इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से qth टर्म a प्लस q माइनस 1 इंटू डी और rth टर्म दैट इज a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अगर ये किसी GP में है, ठीक है, r इन GP, अगर वो सारे टर्म्स आपके GP में है
तो कुछ ऐसा रहा होगा ना, ए इसमें हमें ये तो कुछ कहा नहीं गया है, Pth Qth are terms of an AP are in GP then find common ratio of GP, इतना केवल कहा जा रहा है। तो आप ऐसे देख सकते हो, ये अगर आपका GP का एक टर्म है तो इसको मैंने मान लीजिए A बोल दिया, अगला टर्म क्या होगा फिर A इंटू आर होगा, ठीक है, GP के टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स आपके GP में हैं, तो ये आपका अगर A है तो अगला AR होगा और इस बार AR स्क्वायर होगा, ऐसा ही कुछ होगा ना, एक A है, दूसरा AR है और तीसरा AR स्क्वायर है। तो अब आप यहां से देखो, ये आपका फर्स्ट, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये आपकी थर्ड इक्वेशन, एंड योर मोटिव इज टू फाइंड कैपिटल R, ठीक है, इस GP के कॉमन रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे आप निकाल सकते हो? अब इसके लिए आप अगर मतलब थोड़ा सा स्मार्टली अप्रोच करो तो आप देख सकते हो कि 2 में से अगर आप या फिर 1 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, ए साफ, यहां से बचेगा P माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू ए माइनस ए आर, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 2 माइनस 3 करोगे तो यहां पे ए साफ बचेगा Q माइनस आर इंटू डी इज इक्वल टू, इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ए आर इंटू 1 माइनस आर, ठीक है। अब आप मान लो कि ये आपको मिल गई फोर्थ इक्वेशन, ये आपको मिल गया फिफ्थ इक्वेशन। फिफ्थ को अगर मैं फोर्थ से डिवाइड कर दूं तो राइट साइड में क्या बच रहा है, आर बच रहा है, तो फिफ्थ को फोर्थ से आपने डिवाइड कर दिया, फिफ्थ बाई फोर्थ, तो आपके पास कितना आएगा, आर आ जाएगा, और इज इक्वल टू इस साइड में क्या आएगा, फिफ्थ को आप फोर्थ से डिवाइड कर रहे थे तो Q माइनस आर अपॉन P माइनस क्यू, तो आंसर कितना हो जाएगा, Q माइनस आर अपॉन P माइनस क्यू, दिस इज आवर कॉमन रेशियो, ठीक है। तो आपको ये वाली चीजें लिखना, मतलब ये किस तरीके से हम डिफरेंस के फॉर्म, मतलब 1 माइनस 2, 2 माइनस 3 करके सीधा कैपिटल आर निकाल सकते हैं, ये आपको इसमें ऑब्जर्व करना था और इसीलिए ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा जा रहा है ABC आर इन GP, देन प्रूव दैट दीज टर्म्स आर आल्सो इन GP, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, उल्टा स्टार्ट करते हैं, अपन ये मान के स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो टर्म्स दिए गए हैं वो GP में है, तो इफ दोस टर्म्स आर इन GP, तो बल्कि यहां तो ज्यादा आसान है, आप ऐसे कह सकते हो कि B को मैं लिख सकता हूं ना A इंटू आर, C को लिख सकता हूं AR स्क्वायर और D को लिख सकता हूं AR क्यूब, है ना। तो आप लिख दो इसी को एज इट इज। आपने फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट पार्ट में क्या लिख रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को लिख दिया ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो दैट इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर रेज टू पावर 4, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 माइनस ए स्क्वायर आर रेज टू पावर 6। तो आप देख सकते हैं आर स्क्वायर का एक कॉमन रेशियो इसमें मेंटेन्ड है इन सारे टर्म्स में, ठीक है। तो ये हमारे GP में टर्म्स हो गए, और सेम प्रोसेस आप सेकंड वाले में भी कर लेना, B को AR, C को AR स्क्वायर और D को AR क्यूब लिख करके, ठीक। B7 देखिए, 5 geometric means are inserted between 32/3 and 243/2, then find sum of all the geometric means। sum पूछा है, प्रोडक्ट नहीं पूछा, प्रोडक्ट पूछा हो तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले भी यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे सम पूछ दिया गया, सम पूछ दिया गया तो आप यूज करिए फिर पूरा प्रोसेस। कितने हैं, 5 ज्योमेट्रिक मीन्स है, किसके बीच में, 32/3 और फिर G1, G2, G3, G4, G5 और उसके बाद है आपका 243/2, ठीक है। इनके बीच में हमने 5 टर्म्स इंट्रोड्यूस किए, तो टोटल हमारे पास ये 5 और ये दोनों टर्म्स मतलब 7 टर्म्स की एक GP क्रिएट होगी, और GP का मतलब होगा T7 which is equal to 243/2 is equal to A इंटू आर रेज टू पावर 7 माइनस 1, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया, यहां से सॉल्व करो, 729/64, ठीक है, 729/64 इज इक्वल टू आर रेज टू पावर 6। तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहां से आर की वैल्यू आ जा रही है 3/2 के बराबर, ठीक है। तो आर आपका 3/2 है। अगर आपको आर मिल गया तो G1 कितना होगा, 32/3 इंटू आर, G2 कितना होगा, 32/3 इंटू आर स्क्वायर। ऐसे करके आप सारे टर्म्स लिख सकते हो और उनका हमें सम फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये आपका पार्ट 1 सेक्शन बी एंड हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 सेक्शन बी। पार्ट 2 अगर देखें तो हमारे पास B1 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स पूछा गया है। तो आप देखो थर्ड टर्म मतलब AR² इज 4 और फर्स्ट 5 टर्म्स का हमें प्रोडक्ट पूछा गया है। तो हमें फिर से A और R में एक ही रिलेशन दी गई है, दो रिलेशन दी गई होती तो हम A और R निकालने के लिए जाते, लेकिन एक ही रिलेशन दी गई है, इसका मतलब इसी का डायरेक्टली यूज हो रहा होगा। और आप देखो फर्स्ट 5 टर्म्स अगर देखें हम, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये आपका रहा फिफ्थ टर्म, इनका प्रोडक्ट आपको करना था। ठीक है, तो आप देख सकते हो इनका प्रोडक्ट कितना है, इनका प्रोडक्ट है A⁵ इंटू R⁵, सारे पावर्स का सम कर दिया, तो दिस इज 10। मतलब आप देख सकते हो दिस इज AR²⁵, सो आंसर विल बी 4⁵5। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी इज इज S, ठीक है, और फर्स्ट टर्म A है और कहा जा रहा है फर्स्ट n टर्म्स का आपको सम निकालना है। तो आप फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है, आपको फर्स्ट टर्म दे दी गई, तो और क्या चाहिए आपको, कॉमन रेशियो चाहिए। कॉमन रेशियो निकालने के लिए दे दिया गया है A/1 - R, ये आपका S इंफिनिटी होता है, दिस इज गिवन एज S। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, 1 - R इज इक्वल टू A/S। तो R कितना हो गया, 1 - A/S, R आपका इसके बराबर है। तो अगर आपका ये R है तो आपको निकालना क्या है, Sn। Sn कैन बी रिटन एज A इंटू 1 - R⁴n अपॉन 1 - R। सो A इंटू 1 - R की जगह हमने ये रख दिया 1 - A/S⁴n अपॉन 1 - A/S। ठीक है, तो 1 1 साफ हो गए, बचा क्या, A/S बच गया। ठीक है, तो अगर हम इसमें भी देखें फर्दर तो ये आपका A/S है, A साफ हो गए, बचेगा आपके पास S इंटू 1 - A/S⁴n, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, an+1 अपॉन an। इसका मतलब क्या है, आगे आने वाली टर्म अपॉन करंट टर्म, इन दोनों का रेशियो। मतलब आप A2/A1 करो, A3/A2 करो, n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, क्या बनेगा, 1 रखोगे तो A2/A1, ठीक है, 2 रखोगे तो A3/A2, फिर आगे A4/A3, इस तरीके से टर्म्स बनेंगी। और वो रेशियो कितना दिया गया है, हर बार कहा जा रहा है 1/3 है। मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का, कि A1, A2, A3, A4 इन सब के बीच एक कांस्टेंट रेशियो है एंड दैट कांस्टेंट रेशियो इज 1/3। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट जीपी, ठीक है, हुज फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन रेशियो इज 1/3। तो अगर जीपी का आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता है तो आपको 20 टर्म्स के सम निकालने हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड नंबर्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। ठीक है, तो हमें ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अपन देखते हैं यहां से क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, यही इंफॉर्मेशन हमें है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 है, ये भी ठीक है। और क्या है, गामा प्लस डेल्टा इज 12, गामा प्लस डेल्टा इज 12 एंड गामा डेल्टा इज बी। तो अगर हमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा मिल जाए तो हम ए और बी तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब आप इसके लिए क्या देख सकते हो, ये सारे टर्म्स जीपी में है ना, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फा आर। फिर इसी तरीके से गामा क्या हो गया, अल्फा आर स्क्वायर, और डेल्टा कितना हो गया, अल्फा आर क्यूब। ये आपका 12 है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, आपके पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर इज इक्वल टू 2। आर की वैल्यू आपकी 2 के बराबर है। अगर आप आर को 2 रखते हो तो 3 अल्फा इज इक्वल टू 3, और दैट मीन्स कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। तो अल्फा आपका 1 है, आर आपका 2 है, तो आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर और मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स आर जॉइंट टू फॉर्म एन अदर ट्रायंगल हुज मिड पॉइंट्स आर इन टर्न जॉइंट टू फॉर्म स्टिल एन अदर ट्रायंगल। ऐसा करके चल रहा है प्रोसेस।
ये क्या था, इक्विलैटरल ट्रायंगल था, ठीक है, मतलब सारी साइड्स क्या थी, सारी साइड 24 थी, ठीक है, सारी साइड्स 24 थी, इनके मिड टर्म्स को मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो मिड पॉइंट्स ये ले लिए मान लो, इनको ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, अगर ये 24 है तो ये कितना हो जाएगी साइड, 12 हो जाएगी ना, ठीक है, ये चीज तो आपको पता होगी, ये पढ़ते हैं यहाँ पर थ्योरम्स कि ये अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इस साइड का हाफ ऊपर लग जाएगा, तो 24 का हाफ 12 इधर रख गया, तो मतलब अब सारी साइड्स क्या होंगी, इस जो नया ट्रायंगल हमने फॉर्म किया इसकी हर एक साइड 12 होगी। फिर आप ऐसा कर रहे हो, इसके अंदर एक और ट्रायंगल बना ले रहे हो मिड पॉइंट से, तो अगर ये 12 है तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 6, ठीक है। तो एक पहले शुरुआत में जो हमारे पास ट्रायंगल था उसका हर एक साइड 24 था, उसके बाद जो ट्रायंगल आया उसका हर एक साइड 12 था, फिर आगे 6 हो गया, फिर आगे ऐसे ही 3 होता जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर इंडेफिनिटली, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम्स ऐसे ही चल रहा है, चलता जा रहा है। सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, तो पहले अगर ट्रायंगल का पेरीमीटर की बात करूं तो पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर तो वो था 72, उसके बाद वाला जो 12 वाला ट्रायंगल बना उसका पेरीमीटर था 36, उसके बाद क्या बनेगा 6 वाले का पेरीमीटर 18, है ना, और ऐसे ही करके प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी लिखी हुई है ना, जिसका कॉमन रेशियो कितना है 1/2 है, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है आपका 1/2। B6 देखते हैं, 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स A and B such that G3 minus G2 upon G2 minus G1 is 2, then B by A is equal to, ठीक है, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप समझते हो ज्योमेट्रिक मीन्स तो आपके पास क्या कहा जा रहा है, A और B के बीच में हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए, A, G1, G2, G3 और B, ठीक है, ये आपके टर्म्स हो गए। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये जीपी में है ना, ये जीपी में है, कुछ कॉमन रेशियो होगा, तो इसको आप A बोल दो, इसको AR बोल दो, इसको AR स्क्वायर, इसको AR क्यूब, और इसको B को बोल सकते हो AR रेज़ टू पावर 4, है ना। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे बताया गया पहले G3 माइनस G2 मतलब AR क्यूब माइनस AR स्क्वायर अपॉन G2 माइनस G1, तो ये हो गया आपका AR स्क्वायर माइनस AR, ये रेशियो कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है ना, R इज इक्वल टू 2, अगर R इज इक्वल टू 2 है तो B बाई A कितना है भाई, B बाई A इज R रेज़ टू पावर 4 एंड दैट कम्स आउट एज 60, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन बी का कंप्लीट डिस्कशन रहा, असाइनमेंट 2 यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट डिस्कस करते हुए। थैंक यू ऑल।